17 अप्रैल 2023 स्विट्जरलैंड से कनाडा एयरलाइंस की एक विमान उड़ान भरता है और महज कुछ घंटे बाद ही कनाडा एयरलाइंस की ये विमान शाम 3:56 पर कनाडा के ही टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। कनाडा एयरलाइंस की इस विमान में एक वाइट कलर का बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। ये बॉक्स काफ़ी वजनी था। इस वाइट बॉक्स को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर से कार्गो के जरिए भेजा गया था। चूंकि बॉक्स काफ़ी वजनी था तो क्रेन की मदद से इसे उतारा जाता है और टोरंटो एयरपोर्ट में मौजूद कार्गो गोदाम में इसे डाल दिया जाता है। और करीब 2.5 घंटे बाद 6:32 पर एक शख्स सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहनकर एक वाइट कलर के बड़े से ट्रक में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचता है। कार्गो ऑफिस में बैठे मैनेजर को ये शख्स एक बिल देता है और फिर वाइट कलर का वो बड़ा सा बॉक्स जो 2.5 घंटे पहले कनाडा एयरलाइंस की विमान से एयरपोर्ट पहुंचा था, क्रेन की मदद से अपनी ट्रक में डालता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन इस कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब रात करीब 9:30 बजे इसी वाइट कलर के बड़े से बॉक्स को रिसीव करने के लिए एक और शख्स एयरपोर्ट पहुंचता है। कार्गो मैनेजर को यह शख्स भी एक बिल दिखाता है, लेकिन वाइट कलर का बॉक्स इसे कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि इस बॉक्स को तो 2.5 घंटे पहले ही एक शख्स ले जा चुका था। और फिर इस खबर से पूरे कनाडा में कोहराम मच जाता है। कनाडा पुलिस की आंखों की नींद उड़ जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर इस वाइट कलर के बड़े से बॉक्स में ऐसा था क्या। दोस्तों, हमने आपको चोरी और बैंक रॉबरी की कई सारी कहानियां सुनाई, लेकिन आज हम कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पे हुई चोरी की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस चोरी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की छठी और कनाडा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी चोरी है, जिसे एक अकेले चोर ने अंजाम दिया। दरअसल वो वाइट कलर का बॉक्स 400 किलो 24 कैरेट प्योर गोल्ड और 1.9 मिलियन कनेडियन डॉलर से भरा था, जिसकी कुल कीमत इंडियन रुपीस में 132 करोड़ रुपए थी, जिसे एक अकेला चोर टोरंटो एयरपोर्ट से फर्जी तरीके से लेकर फरार हो गया। लेकिन ना कार्गो ऑफिस में बैठे मैनेजर को पता चला और ना ही एयरपोर्ट पे मौजूद सिक्योरिटी सिस्टम को। तो आखिर कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दिया गया और इस चोरी के बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को आज की इस वीडियो में। स्विस बैंक की एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि एक मेटल रिफाइनिंग कंपनी थी, 17 अप्रैल 2023 को इस कंपनी ने कनाडा एयरलाइंस की एक विमान को बुक किया। दरअसल इस कंपनी को बड़ी मात्रा में सोने और कैश कनाडा के टोरंटो में स्थित एक बैंक को भेजना था। विमान बुक करने के बाद एक बड़े से कंटेनर यानी वाइट कलर के बॉक्स में 400 किलो 24 कैरेट प्योर गोल्ड और 1.9 मिलियन कनेडियन डॉलर रखा जाता है। इस बॉक्स में 6,600 सोने की छड़ यानी ईंटें थी, जिसका कुल वजन 400 किलो था। चूंकि ये रकम काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए इसे बड़े ही सीक्रेट तरीके से भेजा जा रहा था। तो सोने और कैश रखने के बाद इस बॉक्स को प्लेन के कार्गो यानी जहां तमाम सामान रखे जाते हैं इसे रख दिया जाता है। इस बॉक्स को कार्गो के जरिए भेजा जा रहा था और जो कंपनी इस सोने से भरे बॉक्स को भेज रही थी उसने इस बॉक्स को बहिफाजत बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कनाडा के ही एक सिक्योरिटी कंपनी को सौंपी थी, जिसका नाम था बिरिंक सिक्योरिटी कंपनी। तो प्लेन में ये बॉक्स रख दिए गए। कंपनी के कुछ लोग और बाकी मुसाफिर भी प्लेन में सवार हो गए और अब स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख एयरपोर्ट से ये प्लेन उड़ान भरता है और कुछ घंटे की उड़ान के बाद शाम 3:56 पर यह कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड करता है। लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिर प्लेन से नीचे उतरते हैं। साथ ही जिस कार्गो कंपनी के जरिए इस बॉक्स को भेजा गया था उसके कुछ स्टाफ प्लेन के पास आते हैं, बॉक्स को नीचे उतारते हैं और फिर एयरपोर्ट पे ही कार्गो गोदाम में इस बॉक्स को डाल दिया जाता है। अब शाम 3:56 पर इस सोने से भरे कंटेनर को प्लेन से उतारा गया था और इसके ठीक 2.5 से पौने 3 घंटे बाद यानी 6:32 पर एयरपोर्ट पे मौजूद कार्गो ऑफिस के सामने एक वाइट कलर की ट्रक आकर खड़ी होती है। ट्रक से एक शख्स बाहर निकलता है जिसने सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहन रखा था। वो कार्गो ऑफिस में पहुंचता है और कार्गो ऑफिस के इंचार्ज को एक बिल देता है कि भैया ज्यूरिख से हमारा एक कंटेनर आया है, ये रहा उसका बिल, वो कंटेनर जल्दी से हमारी गाड़ी में लोड करवा दीजिए। कार्गो इंचार्ज बिल में दिए गए नंबर से कंटेनर को मिलान कराता है, नंबर मैच कर जाता है और फिर कार्गो इंचार्ज अपने 2-3 स्टाफ से कहता है कि फला नंबर का कंटेनर वाइट कलर की ट्रक में लोड करा दो। अब चूंकि कंटेनर काफ़ी भारी था तो फिर क्रेन के ही मदद से वाइट कलर के बॉक्स को ट्रक में लोड किया जाता है और फिर वो शख्स एयरपोर्ट से ट्रक लेकर निकल जाता है। इधर कार्गो वाले भी टेंशन फ्री हो गए कि चलो जिसका सामान था वो लेकर चला गया।
कार्गो के लोगों ने 400 किलो सोना और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर से भरे बॉक्स को ट्रक में लोड तो कर दिया, लेकिन ये बात उन्हें भी नहीं पता कि उस कंटेनर के अंदर था क्या, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकदम सीक्रेट होती हैं। लेकिन वो शख्स जो सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहनकर कार्गो रिसीव करने आया था और कार्गो रिसीव करने के लिए उसने जो बिल दिया था, उस बिल के मुताबिक वो एक बहुत बड़ा सी फूड सप्लायर है जो शहर के बड़े बड़े होटलों में फूड सप्लाई करता है। तो कार्गो वालों को यही लगा कि ये शख्स एक फूड सप्लायर है, तो हो न हो इस कंटेनर के अंदर भी फूड का ही कोई आइटम हो। खैर, कार्गो वाले ने ये समझकर कि कंटेनर के अंदर खाने पीने की चीज़ें भरी हैं, कंटेनर को ट्रक में लोड करवा दिया और एक अकेला शख्स टोरंटो एयरपोर्ट से 400 किलो सोना और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर लेकर फरार हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं। खैर, 6:32 पर वो शख्स आया था और 6:40 पर वो शख्स निकल गया और उस शख्स के जाने के ठीक 3 घंटे बाद यानी रात 9:30 पर कार्गो ऑफिस के सामने एक और ट्रक आती है। ट्रक से एक शख्स नीचे उतरता है, कार्गो ऑफिस में दाखिल होता है और ऑफिस में बैठे कर्मचारी को एक पेपर देता है। पेपर देने वाला शख्स ब्रिंग सिक्योरिटी कंपनी का बंदा था, यानी वही कंपनी जिसे मेटल रिफाइनिंग कंपनी ने सोने और कैश को बहिफाजत बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। खैर, वो पेपर देता है और ऑफिस में बैठा कर्मचारी पेपर में कंटेनर नंबर देखकर अपने स्टाफ से कहता है कि इनका सामान ट्रक में लदवा दो। अब कार्गो स्टाफ उस पेपर में लिखे गए नंबर का कंटेनर ढूंढना शुरू करते हैं, पूरा गोदाम छान मारते हैं, लेकिन उस पेपर में जो नंबर था उस नंबर का कोई कंटेनर मिलता ही नहीं। अब कार्गो स्टाफ थोड़े परेशान होते हैं कि आखिर कंटेनर मिल क्यों नहीं रहा, कहाँ गायब हो गया। अब कंटेनर मिले तो मिले कैसे, इस कंटेनर को पहले ही एक शख्स ले जा चुका है। खैर, स्टाफ दोबारा चेक करते हैं लेकिन कंटेनर नहीं मिलता। अब एक स्टाफ ये बात ऑफिस में बैठे कर्मचारी को बताता है कि सर, इस नंबर का कोई कंटेनर गोदाम में है ही नहीं। कर्मचारी भी परेशान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब कर्मचारी खुद से तलाशता है लेकिन कंटेनर रहे तभी तो मिले। इसी दरमियान एक स्टाफ कर्मचारी से कहता है कि सर, ये कंटेनर तो 3 घंटा पहले ही हम डिलीवर करा चुके हैं। इसी कंपनी का एक बंदा व्हाइट कलर की ट्रक से आया था, इस नंबर का कंटेनर तो वो लेकर गया है। अब कर्मचारी को भी याद आता है कि हाँ, अभी 3 घंटा पहले ही इस कंटेनर को हम डिलीवर करा चुके हैं। अब जो शख्स कंटेनर लेने के लिए ऑफिस में बैठा था, कार्गो कर्मचारी उससे कहता है कि सर, आप जो कंटेनर लेने आए हैं उस कंटेनर को 3 घंटा पहले आप ही की कंपनी का एक बंदा लेकर गया है और कंटेनर हम गोदाम में ढूंढ रहे हैं, जाइए आपका सामान पहुंच गया होगा। अब ऑफिस में बैठा शख्स जब कर्मचारी की जबान से ये बातें सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऑफिस में बैठा शख्स कर्मचारी से कहता है कि आप होश में हैं ना, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं। कंपनी से कंटेनर लेने के लिए हम आए हैं और आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर हमसे पहले कोई बंदा आया होता तो कंपनी हमें क्यों भेजती, जाकर तलाश कीजिए, कंटेनर गोदाम में ही पड़ा होगा। कर्मचारी कहता है कि सर, हमने 3 मरतबा तलाश कर लिया और कंटेनर गोदाम में होगा कहाँ से। हम कह रहे हैं शाम 6:32 पर आप ही की कंपनी का एक बंदा जिसने सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहन रखा था, व्हाइट कलर की ट्रक से आया और कंटेनर लेकर चला गया। अब ऑफिस में बैठा शख्स जो कंटेनर लेने आया था गुस्से में पागल हो जाता है और कार्गो कर्मचारी से कहता है कि आपको पता भी है उस कंटेनर में क्या था। उस कंटेनर में 400 किलो प्योर गोल्ड और 1.9 मिलियन कैनेडियन डॉलर था। अब कर्मचारी ने गोल्ड और कैश का नाम सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने डरते हुए कहा, नहीं सर, वो शख्स जो शाम को कंटेनर लेकर गया था वो तो किसी सी फूड कंपनी का सप्लायर था, उसने जो बिल दिया उस पर भी लिखा हुआ है। कर्मचारी ने ऑफिस में बैठे शख्स को वो रिसीविंग पेपर दिखाया। वो पेपर देखते ही समझ गया कि ये एक फर्जी पेपर है। अब ऑफिस में बैठे शख्स ने कर्मचारी को दोनों पेपर दिखाया और कहा, ये देखिए, ये है कंटेनर का असली पेपर और आपने जो पेपर हमें दिया है वो एक जाली पेपर है। आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। आप लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं कि पेपर को अच्छी तरह चेक करके सामान डिलीवर कराएं। अगर वो कंटेनर नहीं मिला तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। अब 400 किलो सोना और 1.9 मिलियन डॉलर का नाम सुनकर कार्गो कंपनी के स्टाफ से लेकर कर्मचारी तक सभी को दिन में तारे नजर आने लगे। हालांकि ये रात का समय था, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है। उन्होंने पेपर को अच्छी तरह चेक क्यों नहीं किया और सबसे बढ़कर अगर वो कंटेनर नहीं मिला तो क्या होगा। खैर, कार्गो स्टाफ 1-2 मरतबा और चेक करते हैं कि हो सकता है उस शख्स को कोई दूसरा कंटेनर दिला गया हो और सोने से भरा बॉक्स गोदाम में ही हो, लेकिन कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता।
तो कंटेनर तो 3 घंटे पहले ही गायब हो चुका था, तो भला गोदाम में कहाँ से मिलता। खैर, जब कंटेनर नहीं मिलता तो आखिर में फैसला यही होता है कि अब पुलिस को खबर दी जाए। ये सब करने में 4-5 घंटे और बीत जाते हैं और उस वक्त सुबह के 2:45 बज रहे थे। अब 3:43 पर इस चोरी की खबर कैनेडियन पुलिस को दी जाती है। पुलिस भागे भागे एयरपोर्ट पहुंचती है। कार्गो कर्मचारी और बिलिंग कंपनी से जो शख्स कंटेनर लेने आया था, पुलिस उनसे लंबी पूछताछ करती है। अब 400 किलो सोना और 1.9 मिलियन डॉलर का नाम सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चोरी तो थी नहीं, मामला पूरे 132 करोड़ का था। और सवाल इज्जत का भी था, क्योंकि एक दूसरे देश से आया सोना इनके देश में चोरी हुई थी। अब पूछताछ करते हुए सुबह के 6 बज चुके थे। कैनेडियन पुलिस सोचती है कि जब इतने बड़े ट्रक से आया था तो भाग कर जाएगा कहाँ। शहर के अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हुआ होगा। लेकिन एक दूसरा सवाल यह भी था कि इस चोरी को हुए लगभग 11-12 घंटे बीत चुके थे, तो पुलिस को लगा कि अगर ये ट्रक लेकर शहर से बाहर निकल गया तो इसे ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। खैर, पुलिस ने शहर के अलग अलग सीसीटीवी कैमरे को चेक करना शुरू किया, तो कनाडा पुलिस को कई सीसीटीवी कैमरे में ये वाइट कलर का ट्रक नजर आया। पुलिस ने खासकर उन जगहों पर चेक किया जहां पर कई रास्ते थे, यानी चौराहा। तो पता चला ये ट्रक शहर के अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए एक देहात की तरफ निकल पड़ा और वहां से ट्रक अचानक गायब हो गया। इसकी वजह यह थी कि शहर में अलग अलग सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ट्रक की लोकेशन पता करती रही, लेकिन चूंकि जब यह ट्रक देहात के इलाके में पहुंचा तो वहां तो कोई सीसीटीवी कैमरा था नहीं जिससे लोकेशन पता चले, और इस तरह यह ट्रक पुलिस की पहुंच से काफ़ी दूर निकल चुका था। इधर जिस कंपनी ने ये पैसे और सोने भेजे थे, जब उन्हें इस चोरी के बारे में पता चला तो उसने कनाडा एयरलाइंस पर मुकदमा दर्ज करा दिया कि आपकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी चोरी हुई है। और इस कंपनी का कनाडा एयरलाइंस पर गुस्सा निकालना कुछ हद तक सही भी था, और इसकी वजह यह थी कि इतनी बड़ी चोरी को बिना किसी इंटरनल आदमी की मदद से अंजाम देना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। अब पुलिस ने कनाडा एयरलाइंस के 2-3 स्टाफ से पूछताछ की, वो भी बिना किसी सबूत के, क्योंकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई सबूत नहीं लगे थे। लेकिन इस पूछताछ से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इन 2 स्टाफ में से एक इंडियन भी था जिसका नाम था सिमरनप्रीत पनेसर, जिसकी उम्र करीब 31 साल थी। जिसके बाद सिमरन कनाडा से दुबई और दुबई से इंडिया पहुंच गया। इस ट्रक के गायब होने के बाद पुलिस ने 221 जगहों पर छापा भी मारा, जिस जगह के बारे में पुलिस को शक लग रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब कनाडा पुलिस ने 17 लोगों की एक टीम तैयार की, क्योंकि पुलिस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और फिर पुलिस ने इस केस पे काम करना शुरू किया और इस केस का नाम रखा गया प्रोजेक्ट 24 कैरेट। अब पुलिस ने शहर के बड़े बड़े ज्वेलरी ऑनर और गोल्ड सप्लायर से संपर्क किया और कहा कि अगर चोरी का माल उनके पास पहुंचता है तो वो पुलिस को खबर करे। टोरंटो एयरपोर्ट की सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस ने उस चोर का स्केचेस बनवाने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन चेहरा साफ न होने की वजह से प्रॉपर स्केच बन नहीं पाया। खैर, पुलिस अलग अलग लोगों से पूछताछ करती रही और इस केस पर नज़र बनाए रखी। पुलिस को लग रहा था कि कभी न कभी ये चोरी किए गए सोने को ज़रूर बेचेगा या चोरी हुए नोटों को खर्च करेगा और फिर पकड़ा जाएगा। दरअसल चोरी हुए सोने की तमाम ईंटों और नोटों पर एक सीरियल नंबर दर्ज था और इसी सीरियल नंबर के जरिए पुलिस चोरों को पकड़ने की प्लान बना रही थी। लेकिन इसके अलावा पुलिस को एक डर और लग रहा था कि कहीं ये सोने को गला न दे, क्योंकि सोने को अगर गला दिया गया तो इसका सीरियल नंबर भी ख़त्म हो जाएगा और फिर इन चोरों तक पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं थे। पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया था। तो जो चोर इतनी बड़ी प्लानिंग करके एक सक्सेसफुल चोरी कर सकता है, उसके लिए सोने को गलाकर बेचना कौन सा मुश्किल काम हो सकता है। खैर, पुलिस ने तलाश जारी रखी। धीरे धीरे वक्त बीता और लगभग 4 से 5 महीने बीत गए। अप्रैल के महीने में चोरी हुई थी और सितंबर के महीने में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में एक शख्स ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है। ट्रैफिक पुलिस जब उसकी गाड़ी को चेक करती है तो उसकी गाड़ी के अंदर से तकरीबन 65 हथियार मिलते हैं। अब इस शख्स से पूछताछ होती है और फिर उस शख्स का नाम और फोटो अखबार में छाप दिया जाता है। जब कनाडा पुलिस तक ये खबर और उसकी तस्वीर पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि यार, ये बंदा तो जाना पहचाना लग रहा है। अब कनाडा पुलिस की 17 लोगों की टीम जो प्रोजेक्ट 24 कैरेट पर काम कर रही थी, वो अप्रैल के महीने की टोरंटो एयरपोर्ट की सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है जिस रोज़ ये चोरी हुई थी। उस सीसीटीवी कैमरे में जो शख्स व्हाइट कलर की ट्रक से कंटेनर लेने आया था, उस ट्रक ड्राइवर के चेहरे से अखबार में दिए गए फोटो को मिलान कराती है तो चेहरा लगभग मैच कर जाता है।
अब कनाडा पुलिस अमेरिकी पुलिस से संपर्क करती है कि जिस अपराधी को आपने 65 हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है वो कोई और नहीं बल्कि 400 किलो सोना और 1.9 मिलियन डॉलर चुराने वाला असल चोर है। इसके अलावा जब ये शख्स कंटेनर लेने आया था और उसने कार्गो कर्मचारी को जो रिसीविंग बिल दिया था तो गलती से उसने दस्ताना उतार दिया था और उस पेपर में भी उसका फिंगरप्रिंट आ चुका था और इस तरह उस पेपर के फिंगरप्रिंट से इस आदमी का फिंगरप्रिंट भी मैच कर जाता है। अमेरिकी पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चलता है कि यह शख्स अमेरिका से कनाडा में हथियारों का कारोबार करता है और यह कारोबार भी उन्हीं चोरी के पैसों से कर रहा है और यह शख्स इससे पहले भी कई चोरियां कर चुका है। अब यूएस पुलिस पहले ही से इस केस में कनाडा पुलिस की मदद कर रही थी। अमेरिकी पुलिस ने जिस आदमी को गिरफ्तार किया था उसकी उम्र 25 साल थी और उसका असल नाम था डोरांटे किंग मैकलीन, जो कि कनाडा का ही रहने वाला था। अमेरिकी पुलिस ने मैकलीन को कनाडा पुलिस के हवाले कर दिया। अब कनाडा पुलिस ने उससे एक लंबी पूछताछ की और फिर उसके कहने पर 5 और लोगों को गिरफ्तार किया। इन 6 लोगों में एक ज्वेलरी शॉप का ऑनर भी था और मैकलीन के मुताबिक इसी ज्वेलरी ऑनर के यहाँ चोरी हुए तमाम सोने को पिघला दिया गया और कनाडा पुलिस को इन पिघलाए गए सोने से बने 6 ब्रेसलेट भी हाथ लगे जिसकी कुल कीमत 89,000 कनेडियन डॉलर थी, यानी इंडियन रुपीस के हिसाब से 53 लाख रुपए। तो चोरी हुए 400 किलो ईंट को पिघला दिया गया और उन पिघलाए गए सोने से बने 6 ब्रेसलेट पुलिस के हाथ लगे, लेकिन बाकी सोना कहाँ गया पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके अलावा 1.9 मिलियन डॉलर की भी कोई खबर नहीं। इन 6 के अलावा इस चोरी में कुछ और लोग भी शामिल हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है और अफसोस के साथ इन 6 लोगों में हमारे 2 भारतीय भी शामिल हैं, जिसमें एक का नाम है परमान सिद्धू जिसकी उम्र 54 साल है और दूसरा 40 वर्षीय अमित जलोटा। बाकी गिरफ्तार हुए लोगों में एक ज्वेलरी स्टोर का मालिक अली रजा, उसका साथी अम्माद चौधरी और 35 साल की उम्र का एक और शख्स प्रसाद परमालिंगम भी शामिल है। एक गलती की वजह से हाथ से निकल गया चोर। जब रात 9:30 बजे इस चोरी के बारे में पता चला तो फालतू बहस करने के बजाय कार्गो वाले तुरंत पुलिस को खबर करते, लेकिन उन्होंने 6 घंटे कंटेनर ढूंढने में बर्बाद कर दिया और पुलिस को 3 बजे खबर दी गई। अगर रात 9:30 बजे ही पुलिस को खबर दी जाती तो ट्रक ड्राइवर आसानी से पकड़ा जाता क्योंकि वो इतनी जल्दी शहर से निकल नहीं पाता, लेकिन जब पुलिस को पता चला तब तक ऑलरेडी 10-12 घंटे बीत चुके थे। जबकि इस चोरी की एक दिलचस्प बात और पता चली है। जब पुलिस ने इन चोरों से पूछताछ की कि आखिर तुम्हारे जहन में इस चोरी का आइडिया आया कहां से, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, हमने यह आइडिया मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट से लिया था और तब जाकर इतनी सफाई के साथ इस चोरी को अंजाम दिया था। अब आप ही बताइए, ऐसे वेब सीरीज से लोगों का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? तो दोस्तों, ये थी कनाडा एयरपोर्ट से चुराए गए 400 किलो सोना और 1.9 मिलियन कनेडियन डॉलर की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।